अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद। आज सियासी मिजाज के साथ हम बात करेंगे वो होगी कि हुकूमतें कैसी रहीं पाकिस्तान के अंदर और अपोजिशन का क्या किरदार रहे। अगर हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, हम ज़्यादा से ज़्यादा मुशर्रफ दौर में चले जाते हैं। मुशर्रफ दौर के अंदर जो हमने जमहूरियत को देखा है वो शौकत अजीज़ साहब और वो जमाली साहब, इन लोगों को देखा है हमने। इस दौर में अपोजिशन में फजल रहमान हुआ करते थे जो अपोजिशन लीडर थे, और वो जिस किस्म का किरदार अदा करते थे वो सब लोगों को पता कि एक पाँव हुकूमत में और दूसरा अपोजिशन में होता था। और अपोजिशन इस बात पे खासी नाला थी। जमात इस्लामी और फजल रहमान और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इकट्ठी थी, और आपने उनके किरदारों को आपने देखा। तो मुल्की तरक्की के लिए किसी भी हुकूमत और उसके साथ अपोजिशन का होना ज़रूरी है। ये एक तयशुदा प्लान है, एक तयशुदा बात है कि जिते कहते हैं कि घर दो आपस टकराओ होना चाहिए। तो यही मामला है कि हुकूमत और अपोजिशन के किरदार के हवाले से अगर हम देखें तो उस वक्त अगर चाहती, उस वक्त अगर बेहतर अपोजिशन किरदार अदा करती तो पाकिस्तान जमहूरियत की तरफ बढ़ता। इसी तरह अगर हम उसके बाद देखें तो जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, पहले मोहतरमा बेनज़ीर जब पाकिस्तान आई और शहीद हो गई, उसके बाद पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली और उस वक्त किरदार अदा करना चाहिए था नवाज शरीफ को, मगर बदकिस्मती से उस वक्त नवाज शरीफ ने किरदार अदा नहीं किया। और किरदार अदा करने वाले जो हैं वो अवामिल दूसरे थे। और उस वक्त मेरा ख़्याल है कि आपको तहरीक इंसाफ भी नज़र आई होगी कि उसने कुछ ना कुछ किरदार अदा किया, जबकि नवाज शरीफ का किरदार जो है वो आपके सामने है कि जैसे मुतनाज़ा रहा, यूसुफ रज़ा गिलानी को उन्होंने अदालत घसीटा और दूसरे लोगों को घसीटा, लेकिन हुकूमत के दौरान जो काम होने चाहिए थे, जो तरक्याती काम करने चाहिए थे, जो हुकूमत को पॉजिटिविटी नज़र आनी चाहिए थी, वो मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से नज़र नहीं आई कि अपोजिशन में रहते हुए वो हुकूमत को मजबूर करते कि खुदा रहा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें। और जब मियाँ नवाज शरीफ का दौर आया तो फिर वही फ्रेंडली अपोजिशन, चूँकि जरदारी साहब सदर थे उस वक्त, जरदारी साहब ने उतरना था और वो जरदारी साहब उनको कुछ कहने नहीं दे रहे होते थे, और वही फ्रेंडली अपोजिशन जो है वो पाकिस्तान के जोड़ों में बैठ गई। और गो के मियाँ साहब का दौर वो कहते हैं जी बड़ा अच्छा दौर था, बड़ा कमाल दौर था और बड़ा बाकमाल दौर गुजरा, मगर वो बाकमाल दौर जो है उसके अंदर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान का जो कर्ज़ा है वो बढ़ा। और ये कहते हैं कि जी महंगाई बहुत कम हुई, लेकिन उसके बरक्स अगर ज़र मुबादला के ज़खायर को देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं छोड़ के गए थे, और वो शायद एक माह से ज़्यादा के नहीं थे। और फिर आखिरकार तहरीक इंसाफ को हुकूमत मिल गई। उस दौर में भी अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अदा नहीं किया था, उस दौर में भी अपोजिशन का किरदार तहरीक इंसाफ ने ही अदा किया था। अपोजिशन तहरीक इंसाफ थी, घर धरने उन्होंने दिए। लोग कहते हैं धरने गलत थे, मैं भी शायद किसी हद तक इख्तलाफ कर लूँ कि शायद धरने गलत ही हों, ऐसे नहीं करना चाहिए था, मगर बहरहाल उन्होंने दबा के अपोजिशन की। उन्होंने कहा जी ये अपोजिशन हुकूमत कर क्या रही है, और फिर मिली इमरान खान को हुकूमत। और इमरान खान की हुकूमत के दौर के अंदर अपोजिशन जो है उसको कहा गया कि बड़ा उन्होंने दबा के रखा, उन्होंने उनको गिरफ्तारियाँ करवाई, उन्होंने जेलों में डाला, उन्होंने सारा कुछ किया। लेकिन उस दौर में भी हम पाकिस्तानी इमरान खान से खुश नहीं थे कि तरक्की उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी। कर्ज़े बढ़े और लोगों के ऊपर टैक्सेस ज़्यादा लगाए गए। फिर 16 माह की एक हुकूमत आई जिसने हमें तबाह करके रख दिया, जिसने हमारा बेड़ा ही गर्क कर दिया, और जितने इमरान खान ने कर्ज़े लिए थे एवरेज उससे डबल कर्ज़े ले लिए। तो ये हमारी जो है ना, हमेशा अपोजिशन का किरदार पाकिस्तान के अंदर हुकूमत के हवाले से कोई अच्छा नहीं रहा। और इस मरतबा एक मरतबा फिर इमरान खान जो हैं वो अपोजिशन में, उनको ये कह लें बैठ गए या बिठाया गया, ज़बरदस्ती उनको अपोजिशन में बिठा दिया गया, चले ज़बरदस्ती भी सही, लेकिन बिठा दिया गया। इस मरतबा क्या किरदार अदा करेंगे? क्या हम ये समझते हैं कि अपोजिशन का इस मरतबा का किरदार कोई बेहतरीन किरदार होगा जिससे हुकूमत की जो है वो बिल्कुल सीधी चले, या वही पुराने हथकंडे होंगे कि लड़ाई झगड़े फसाद और लोगों की तबाही? अगर अपोजिशन मजबूत होगी और हुकूमत बेहतर काम करेगी तो पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे हमेशा अपोजिशन पार्टियों ने जो किरदार अदा किया है वो कोई अच्छा किरदार नहीं है।
वो पाकिस्तान को चलाने वाला नहीं है, लड़ाई झगड़े वाला। इसी तरह हुकूमतों ने जो किरदार किया है वो सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान को चलाने वाला किरदार अदा नहीं किया। इस मरतबा नून लीग, पीपल्स पार्टी और इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाने जा रही हैं। तो इनसे मेरी यही दरख्वास्त है कि अपने किरदार को दुरुस्त करें और पाकिस्तान को बचाएं। जो कर्ज़ा इतना बढ़ चुका है और जिसके लिए हम इस वक्त अपनी कौम को गिरवी रखने जा रहे हैं, खुदा के लिए किरदार बेहतर करें। और अपोजिशन जो है उससे भी दरख्वास्त है कि वो अपने किरदार को बेहतर करे और अपोजिशन का सही किरदार अदा करे, लड़ाई झगड़े वाला नहीं। और हुकूमत इंतकामी कार्रवाई ना करे जैसे कि अब तक करती आ रही है। तो ये बेहतर है कि पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है वो इस वक्त 200 अरब डॉलर से ऊपर जा चुका है लगभग, सुना यही है। तो अगर और इस साल हमने 27 अरब डॉलर रवा साल के साथ देना है, तो हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम पेट्रोल ख़रीद सकें, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि अगर मुल्क में गंदम का बुहरान हो तो हम बाहर से ख़रीद सकें। तो खुदारा अपने किरदारों को ठीक करें और पाकिस्तानी अवाम को कुछ रिलीफ दें। अगर ये दोनों जमातें, अगर ये अपोजिशन और हुकूमत, दो जमातें मैं कहता हूँ, अपोजिशन और हुकूमत अगर मिल के बेहतर फ़ैसले करें तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा सकता था। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।